एससीओ की आपके सामने सूरत हाल है जो वहाँ वेलकम किया गया पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल को चाइना में, और जो 80 साल मुकम्मल हुए हैं दूसरी जंग अजीम के, और उस परेड में जैसे एंट्री होती है प्रेसिडेंट रूस के साथ, चाइना के साथ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की, तो कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान को दुनिया कैसे देख रही है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद बलोच साहब, शायद मैं हमारी जिंदगी में पाकिस्तान पहली दफा कहीं किसी बेहतर हद तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये परफॉर्मिंग पाकिस्तान है, और मैं तो एक दफा फिर शुक्रिया अदा करूंगा मोदी साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान को ये मौका दिया और अपना भारत का जो असली चेहरा है वो दिखाने का मौका दिया पूरी दुनिया को। बट एनीवेज, ये जो परेड हो रही है और ये जो एससीओ है, थोड़ा सा इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि पूरी रीजन में हम रीसेट देख रहे हैं जी। लेट्स पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने प्रिंसिपल स्टांस पे, अपनी प्रिंसिपल डिप्लोमेसी के साथ खड़ा है और परफॉर्मेंस के बाद खड़ा है, जो नेचुरल ब्रिज का हम रोल अदा कर सकते हैं बिटवीन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, टू डिफरेंट ब्लॉक्स कह लें, ब्लॉक्स तो मैं नहीं कहूंगा, बट टू डिफरेंट पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक कंटेस्टेशन में पाकिस्तान आज उस ब्रिज के ऊपर खड़ा है जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बिल्कुल चाइना और रशिया के उसके साथ चले गए हैं और हम वैल्यूएबल नहीं रहेंगे वेस्ट के लिए या अमेरिका के लिए। आज अमेरिका के लिए भी हम उतनी ही अहमियत के हामिल हैं, और स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप चाइना के साथ है वो उसी जगह पे खड़े होकर आगे बढ़ रही है। दूसरे मुल्क अपने आप को रीसेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रीसेट करने की जरूरत है, हम अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं। तो आज डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ लोग हमसे जुड़ रहे हैं। देखिए, चाइना और इस रीजन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, रशिया की कह लें, सेंट्रल एशिया कह लें, उनका मफाद ही पाकिस्तान के साथ जुड़ा हो। कई दफा हम तो ये कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान की जी दोस्ती है या पाकिस्तान के साथ वो बहुत आगे चले गए हैं या नहीं है। एक चीज याद रखिएगा जावेद बलोच साहब, कोई इमोशनल होने की हमें इतनी जरूरत नहीं है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं जी। अपने इंटरेस्ट के साथ लोग खड़े होते हैं, उनका इंटरेस्ट हमारे साथ है तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यस, पाकिस्तान और चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें ट्रस्ट, वैल्यूज, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, शेयर्ड वैल्यूज, हिस्ट्री, बहुत सारे अवामिल शामिल हो गए हैं जिसकी कदर जरूर की जाती है, लेकिन मेन चीज इंटरेस्ट रहता है और दोनों कंट्रीज एक दूसरे का इंटरेस्ट है। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेस के साथ खड़ा है, और देखिए किसी चीज को पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की है। हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हमें अपने प्रिज्म से चीजों को देखना होगा। और मिलिट्री परेड जो हो रही है वो प्राइमरी, और एससीओ की इसलिए भी वैल्यू बढ़ी है कि चाइना अपने आप को पूरी दुनिया को शोकेस कर रहा है अपनी पोटेंशियल से और अपनी डिफाइंस से। तो कुछ चीजें कन्वर्जेंसेस डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट तरीके से जो भी सिनेरियो बन रहा है, आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया को, जैसे हमने देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेल्फियां लेके जो है वो कोशिश कर रहे थे कि जो अमेरिका को मरोक कर सकें या उसको ब्लैकमेल कर सकें, तो आप नहीं समझते कि भारत जो है वो कितना पीछे चला गया है और पाकिस्तान उसके मुकाबले में जो है वो दुनिया के सामने कितना ऊपर के सामने आया है? अच्छा जावेद साहब, मैं ना इस पे कोई इमोशनल कमेंट्री इसलिए नहीं करूंगा कि वो तो ड्रामा कर रहा है जी। तो ड्रामे के ऊपर एनालिसिस करके, कमेंट्री करके आप फर्दर जो है ना वो ऐसी उसमें वैल्यू डालने वाली बात है। तो वो आपकी 100% ठीक है कि वो गैलरीज के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अमेरिका को इंप्रेस करने के लिए ट्रंप और गुस्से में आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड? आपको पता है इराक ने और सऊदी अरेबिया ने, अरामको ने और सिम्को है मेरे ख्याल में इराक की जो है, उन्होंने जो क्रूड सप्लाईज हैं वो बंद कर दी हैं जी इस वक्त इंडिया को, और सीरियस स्ट्रेस में वो गया हुआ है। और सिर्फ रशिया के अलावा उसके पास जो वो कहते थे ना डाइवर्सिफिकेशन है, हर दुनिया के साथ हम काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वो आज उसको झटका, एक इंडिकेशन उसका मिल गया इन सेल्फियों का जी। आपने पढ़ लिया होगा इसको, और उसकी जो मार्केटिंग है, उसकी जो क्रूड की जो सप्लाई लाइंस है, अब उसको नए मुआहदे करने पड़ेंगे, नई ट्रांसपोर्टेशन की लाइंस देखनी पड़ेंगी, रशियन जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट उसकी अभी बढ़ेगी। तो ऑलरेडी वो दे आर पेइंग द प्राइस ऑफ द सेल्फीज। अभी तो ये सेल्फियां ले रहे हैं और ये कहते हैं कि हम संदूर 2 जो शुरू करेंगे। जी इंशाल्लाह कर ले जी, संदूर 2 भी शुरू कर ले। अभी वो जितना ह्यूब्रस हुआ है, वो संदूर 1 का जो जिसको कन्वर्ट पाकिस्तान ने किया था कलंक का टीका 1 में, तो वो भी कलंक का टीका 2 भी आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए आज पाकिस्तान, सर जायद, जो उनके भारतीय जनरल ने बयान दिया है कि हाइड्रो टेररिज्म की जो इशारा था कि हमने अभी जारियत जो है वो जो जैसे इंडिया ने की कि हम पानी रोक लेंगे और अपनी मर्जी के साथ जो है वो पानी छोड़ेंगे, तो पाकिस्तान सैलाब रोक नहीं पाएगा। तो इस पे थोड़ा सा अपना कमेंट दीजिएगा कि
ये जो अभी जहरियत है किस हद तक जो है वो इंडिया कर सकता है और पाकिस्तान क्या जवाब दे सकता है सर? जी बिल्कुल, देखिए ये आप मेरे ख्याल में रेफर कर रहे हैं जो 15 कोर कमांडर जनरल जोशी का जो बयान आया था लेफ्टिनेंट जनरल का, और वो उन्होंने बिल्कुल ये देखिए उन्होंने पहले ही रिवील किया कि ये टैक्टिक्स, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेटजी में ऑलरेडी डिस्कस करके वो बैठे हुए हैं कि जब ये बरसात आती है या इस तरह का मौसम होगा इसमें वो अभी जारियत करेंगे, और जो पानी जब सीजन में पाकिस्तान को जरूरत होगा तो उसमें रोक लेंगे। तो यस, उन्होंने अभी इस्तीफा किया है जी, और उन्होंने देखिए बड़े टेक्टफुली उन्होंने जो मैसेज पाकिस्तान को भिजवाया, अभी भी जो वार्निंग अभी भी भिजवाई है लेटेस्ट, तो वो भिजवाई है अपने हाई कमीशन ऑफिस से। हालांकि वहां पे इंडस वाटर का जो हमारा पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसके थ्रू नहीं भिजवाई, तो यहाँ से भिजवाई। इसका मतलब है वो जो उसको हेल्ड इन अबेंस किया हुआ उसको प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट कर रहा है जी, और शोकेस कर रहा है बार बार। ऑफ कोर्स इंटिमिडेशन है, क्वर्जन है कि पाकिस्तान की पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहता है ऑन कश्मीर, पाकिस्तान की पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहता है ऑन न्यूक्लियर, पाकिस्तान को सबसर्विएंट स्टेट के तौर पर देखना चाहता है कि हम एक एक बूंद को तरस जाएं। मैं तो कहता हूं कि इसने अच्छा किया कि हमने तमाम कार्ड्स टेबल पे लगा दिए जावेद साहब। अब देखिए जब कार्ड चाहे वर्स्ट हो या जो भी हो, यू नो द कार्ड्स के व्हाट इज कमिंग फ्रॉम भारत, आरएसएस की कौन सी एप्लीकेशन आ रही है। तो अब आई थिंक हमें सुपीरियर मनूवर करनी होगी टू बीट बैक। अब इस पे हमने स्ट्रेटजी करनी है, न सिर्फ करनी है बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है जी। हम अभी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते कि हम इसको करता चला जाएगा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री डोमेन्स में, और हम उसको बर्दाश्त कर, जैसे मिलिट्री डोमेन में हमने उसको रिस्पॉन्ड किया है इसी तरह हर डोमेन में रिस्पॉन्ड करना होगा होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के तहत। तो ये बिल्कुल अभी जारी है, तो वो करता है, वो हमेशा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना चाहता है, डिमोरलाइज करना चाहता है, और उसका जवाब भी ऐसे मिलेगा, और उसका जवाब भी ऐसे मिलेगा सर जाहिर, जैसे मार्के हक में उसे जवाब मिला था। सर मार्के हक की बात करें तो मार्के हक के बाद जो है वो कौम ने जश्न आज़ादी मनाया, और अब जो है यौम दिफा मनाया जा रहा है, 1965 की जो है वो याद ताज़ा की जा रही है। तो पाकिस्तान किस हद तक तैयार है? हमने देखा पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को बताने की जरूरत पेश नहीं आई, हर एक को पता था कि अगर इंडिया ने हमला किया, जारियत की, तो किसने क्या जवाब देना है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान जनरल इंप्रेशन ये दिया जाता है कि जी हमें वो एक चीज हो गई तो उसके बाद हम जरा रिलैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान ने डबल की हुई है जी, आप समझ लें कि जिस तरीके से पहले तैयारी कर रहा था उसको आप टू नॉच आप तैयारी भी कर रहा है जी टू रिस्पॉन्ड। और ऑलरेडी आप DGISPR का एक बयान देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे अराउंड 3 वीक्स बैक, जब उन्होंने कहा कि जी हमारा अभी रिस्पॉन्स किसी और डोमेन में और किसी और रीजन में है, ईस्ट की बात कर रहे थे। जी। तो अभी फ्यूचर का वॉरफेयर ब्लोई साहब, लेट अस कन्फेस कि ये है कि कौन सा मुल्क दूसरे को कितना पेन देता है और कौन सा मुल्क कितना पेन बर्दाश्त करता है। पाकिस्तान की जो बर्दाश्त और रेजिलियंस है वो पूरी दुनिया जानती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बड़े फख्र होना चाहिए कि 90,000 हमारी जाने गई, लेकिन ये रेजिलियंट पाकिस्तान उस वक्त भी रिस्पॉन्ड करता है। और जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट होता है तो 1965 वाली स्पिरिट जो है ना, और मार्के हक वाली ये स्पिरिट, ये शुक्र है हमारे नौजवान ने ये देख लिया, ये जो पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेशन है भारत की, तो उसने अभी देख लिया, उसने समझा ये नया जो नौजवान है ये डिस्पोंडेंसी की वजह से इसका फेथ खत्म हो गया होगा मुल्क के अंदर, और ये बिल्कुल ही वो मुल्क कहते हैं वो लेट जाएगा जी, कौम लेट जाएगी, कौम तो और जाकर, और इस नौजवान का जो रिस्पॉन्स है वो और ज्यादा सख्त है। हमारे पायलट्स हो, हमारे सोल्जर्स हो, हमारे मिलिट्री जमीनी ऑफिसर्स हो, जवान हो, सेलर्स हो, ऑफिसर्स हो, फ्लैग स्टाफ ऑफिसर्स हो, जनरल ऑफिसर्स हो, हर एक जब इंडिया का कॉन्टेक्स्ट आता है तो यकीन जानिए जावेद साहब, मैं कोई इमोशनल स्पीच नहीं कर रहा, लोग कहते हैं जब फिर हमारा हाथ अब रोकना नहीं है आपने। तो ये बैटल हार्डन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बैटल हार्डन मिलिट्री है। 2003 ऑनवर्ड हम इस एप्लीकेशन जो प्रॉक्सी की, टेररिज्म की हो रही है, उसका मुकाबला कर रहे हैं, और जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट आता है तो ये फिर पूरा पाकिस्तान विल बी कन्वर्टेड इनटू वॉर मशीन। और अगर सर जैसे DGISPR ने कहा था कि हम ईस्ट बॉर्डर पे जो है उसका जवाब दे सकते हैं, तो इंडिया को जो है वो ये सोचना चाहिए कि अगर किसी भी किस्म की जारियत हुई तो उसका जवाब कैसे मिल सकता है। जनरल जाहिद, मुझे बताइएगा कि जवानों का जज्बा जो है, अभी आपने भी आपके राब्ते होंगे, कैसा है जज्बा लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोगों का? जावेद साहब, इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पेशावर से वापस आ रहा हूँ इस्लामाबाद, और मैं पेशावर में यंग ऑफिसर से मिल के आया जी। अच्छा। आई हैव मेट अराउंड 30-35 ऑफिसर्स जो यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, यंग लेफ्टिनेंट्स जिनकी सर्विस जो इस वक्त 1 साल के करीब है, तकरीबन 6 महीने से 18 महीने के दरमियान सर्विस में। आप यकीन जानिए, और मोस्टली दे वर डिप्लॉयड, उनसे मैं मिल के आ रहा हूँ, आई स्पेंड डे विद देम।
मैं बयान नहीं कर सकता। आई एम प्राउड ऑफ दिस यंग जनरेशन, जिस तरीके से वो हमें लीड कर रही है, उनका जज्बा, उनका फाइट और द वे दे वर स्माइलिंग। मैंने उनसे पूछा जी बताइए किस तरह की डिप्लॉयमेंट चल रही है, कैसे चल रहा है, जो भी वट एवर इज हैपनिंग, जहां पे भी वो बैठे हुए जी। तो वो मैं उनको समझता हूं कि हमने कारगिल भी देखा, हमने कश्मीर की जंग लड़ी, मैंने बाजोड़ में खुद ऑपरेशन में हिस्सा लिया, बहुत सारी चीजों में हमने हिस्सा लिया। लिटरली वो 100 टाइम्स हमसे आगे है जी। इस जज्बा को सर कोई नहीं दे सकता, जज्बा जो है चाहे कोई भी हो, इस जज्बा को सर कोई नहीं दे सकता।